मैं हूं सुनील शर्मा और आपके लिए लेके आया हूं बेहतरीन वीडियो। जिस वीडियो में बात करेंगे यूपी के एमबीबीएस कॉलेजेस के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट और मिनोरिटी कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट रह गई हैं कि राउंड 3 इसका जो स्टार्ट होने वाला है और उसमें चॉइस फिलिंग जब करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगी कि इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। साथ ही कट ऑफ भी बात करेंगे, लास्ट ईयर में कट ऑफ कितना हुआ था, जो राउंड 2 का कट ऑफ कितना था, राउंड 1 कट ऑफ कितना था, उसमें हम डिफरेंस देखेंगे जिससे आइडिया मिल जाएगा कि किस में कितना कट ऑफ जाने वाला है। साथ ही जो प्राइवेट कॉलेज उनके फीस के बारे में बात करेंगे, किस फीस पर कितना कट ऑफ गया था राउंड 2 और राउंड 1 में, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम अगर हम फिल करेंगे कि इसमें कितना कट ऑफ जाना चाहिए, कितनी इसमें हाई जाएगी, कितनी लो जाएगी, ये चीज़ आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर यूपी एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। फिलहाल तो ये यूपी नीट गवर्नमेंट की कॉलेज वेबसाइट, अगर कोई भी आपको अपडेट चाहिए यहाँ से ले सकते हो। फिलहाल तो मैं सारी अपडेट्स आपको दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, बेल आइकन पुश कर लोगे तो सारी नोटिफिकेशन जो फ्रॉड मिलती रहेंगी, कोई मिस नहीं होगा। जिनकी आईज की वेबसाइट है जहाँ भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहो तो प्रॉपर यहाँ पर इनकी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। लेकिन मैंने प्रॉपर स्लाइड बना रखी है जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए है, कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन से प्राइवेट कॉलेज जो आप काम। ये लिस्ट मैंने तैयार की है जहाँ पे नया तो कॉलेज है, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी हैं, एडमिटेड सीट कितनी है, कितनी वैकेंट सीट रह गई हैं यहाँ पर, और ये यूपी गवर्नमेंट की वैकेंट सीट है एमबीबीएस सीट्स फॉर द राउंड 3 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सीरियल बाय नंबर में कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करके बनाई लिस्ट, जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट, प्राइवेट, मिनोरिटी कॉलेज बात करेंगे। और ये राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये राउंड 1, राउंड 2 हो चुके हैं, राउंड 3 होने वाला है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर 1 पे सीरियल नंबर है एसएमसी बैराज, और इसमें जो टोटल सीट 85 है, जिनमें से 84 पे एडमिशन हो चुका है, एक सीट खाली रह गई है। अब यहाँ पर कुछ सीटें ऐसे भी होंगी, अभी पहले बता दूं, कि जहाँ पर अभी यहाँ पर रिजर्वेशन कह सकते हैं कि जैसे कि SC ST के अंदर फ्रीडम फाइटर हो गया या भी अलग सब कैटेगरी हो गए, तो इसी अकॉर्डिंग कुछ सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। अगर ये फिल हो जाती हैं उस टाइम पे तो ठीक है, अगर नहीं फिल होती हैं तो फिर इसको जनरल पे काउंट किया जाएगा, यानी सभी लोग इसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ सीटें खाली हों। ये आपको रियल टाइम मालूम चलेगा, जब सीट मैट्रिक्स आ जाए तो एग्जैक्ट मालूम पड़ पाएगा कि किस चीज़ के लिए सीटें खाली हैं। फिलहाल तो अभी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि जब चॉइस फिलिंग आप करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, ये आइडिया मिल जाएगा किस चीज़ पर कितनी खाली हैं। तो जो आप चॉइस फिल कर रहे होगे तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ यार मैंने देख लिया, काफ़ी काम आने वाला है वीडियो। तो यहाँ पे दूसरे कॉलेज बात करते हैं बस्ती कॉलेज की। तो यहाँ पे देखोगे 85 सीट्स थी टोटल, जिसमें 83 फिल हो गई, 2 सीट्स वैकेंट है। ऐसे में सब कॉलेज के नाम बताते आता हूँ। तो ये देवरिया की बात करते हैं, यहाँ पे 3 सीट खाली हैं। एटा की बात करते हैं, यहाँ पे 2 सीट खाली हैं। इसी तरीके से फतेहपुर की बात करते हैं, यहाँ पे 1 सीट खाली है। फिरोज़ाबाद देखते हैं तो 4 सीट यहाँ पे खाली मिल जाती हैं। गाज़ीपुर में देखेंगे 2 सीट है, और हरदोई में 1 सीट है। जौनपुर में 3 सीट अभी वैकेंट हैं, और मिर्ज़ापुर में अभी 2 सीट वैकेंट है। इस तरीके से आपको ये आइडिया मिल गया कि जितने कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, इनमें से इतनी सीट अभी वैकेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे देखोगे तो और भी कॉलेज है। अब इससे आपको आइडिया बहुत अच्छा मिलने वाला है कि आप चॉइस फिल करोगे कि कौन सा कॉलेज ऊपर रखे इसके चांस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात जो कॉलेज सबसे डिमांडिंग होगा और इसमें सिर्फ वैकेंट कम होगी, ठीक है, उस पर डिमांड ज़्यादा होगी, जिससे कट ऑफ उसका हाई जाएगा। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई जिसमें ज़्यादा सीट खाली हैं, ठीक है, और कॉलेज भी ठीक ठाक है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो चॉइस फिलिंग में फर्स्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पे फास्ट खाली है। प्रतापपुर की बात करते हैं, शाहजहाँपुर में यहाँ पे 4 सीट खाली हैं। सिद्धार्थनगर में यहाँ पे 4 सीट हैं। गोरखपुर में यहाँ पर 2 सीट खाली हैं, जिनमें से 125 सीट थी, काफ़ी सीटें यहाँ पर 123 फिल हो चुकी हैं। ऐसे डॉक्टर RML IMS लखनऊ कॉलेज बात 170 सीट थी, 160 भर के चुकी हैं, 2 सीट यहाँ पे खाली मिलती है। GMS ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं 85 में 81, यानी 4 सीट यहाँ पर खाली मिल जाती हैं। GMC आजमगढ़ में देखोगे 3 सीट खाली हैं। इसी टाइप से बुधैन पे 2 सीट खाली हैं, और बांदा में यहाँ पर अभी 3 सीट खाली मिल जाती हैं। GSM कानपुर की जो बात करते हैं तो यहाँ 210 सीट हैं, जिनमें 7 सीट भर चुकी हैं, 7 भर चुकी हैं, और 3 सीट अभी भी यहाँ पे खाली मिल जाते हैं आपको। यानी कि आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन है जहाँ पे अभी देख सकते हो। सारी गवर्नमेंट की लिस्ट है यहाँ पे, जितने कॉलेज हैं मैं सबके लिस्ट बना दी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं। आपसे हम बात करते हैं KGM लखनऊ जो नंबर 1 पे आता है, काफ़ी अच्छी इसकी वैल्यू लखनऊ वाले कॉलेज की। 210 सीट से इसमें 209 एडमिटेड हैं, 1 सीट यहाँ पर खाली है। इसके बाद मेरठ की बात करते हैं, LRM मेरठ में, जहाँ पे 3 सीट आपको वैकेंट मिल जाती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की बात करें 2 सीट यहाँ पे खाली है अभी भी। मोतीलाल नेहरू में यहाँ पे अभी 4 सीट वैकेंट हैं, जो प्रयागराज में कॉलेज है। सरोजिनी नायडू जो आगरा में है, इसकी 1 सीट खाली है। उसी MC सफाई में यहाँ पे 3 सीट वैकेंट मिल जाती है देखने को। बिजनौर में SMC में, जो बिजनौर में 2 सीट वैकेंट हैं।
और बुलंदशहर पे अब 3 सीट यहाँ पे वैकेंट। इसी टाइप से कानपुर देहात में जो बात करेंगे तो 3 सीट वैकेंट मिल जाती हैं और कुशीनगर में यहाँ पे 4 सीट अभी तक खाली हैं इस टाइप। और देखेंगे तो कॉलेज बहुत सारे, लंबी लिस्ट है, काफ़ी लिस्ट, इतने गवर्नमेंट कॉलेज को आइडिया मिल जाए कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पे हमारे पास और उनमें से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो ललितपुर कॉलेज बात करेंगे तो यहाँ पर 6 सीट वैकेंट है यहाँ पर। इसके बाद पीलीभीत की बात करेंगे तो 4 सीट वैकेंट है यहाँ पर। सुल्तानपुर की बात करेंगे 5 सीट वैकेंट है यहाँ पर। अयोध्या में अभी भी यहाँ पर 2 सीट मिल जाएंगी। इसके अम्बेडकर नगर में यहाँ पर 4 सीट वैकेंट है। जालौन में बात करेंगे तो यहाँ पर 5 सीट अभी भी हैं। कन्नौज में 4 सीट वैकेंट है। शाहजहाँपुर में अभी भी यहाँ पर जीएमसी शाहजहाँपुर में, यहाँ सहारनपुर में, सॉरी नॉट शाहजहाँपुर, जैसे सहारनपुर एंड यहाँ पे 4 सीट वैकेंट। और औरैया में अभी भी यहाँ पे 3 सीट मिल जाए देखने को और चंदौली में 3 सीट हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको मैंने बता दिए हैं। और देखते हैं यहाँ पर अभी हम लोग पास, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ कॉलेज और बचे हुए हैं तो जिनमें से AFC नोएडा की बात करते हैं, गोंडा की बात करते हैं तो यहाँ पर 85 सीट्स में 82 फिल हो चुकी हैं, जिनमें से 3 सीट आपको वैकेंट मिल जाती देखने को यहाँ पर। इसी टाइप से हम बात करते हैं कौशाम्बी की बात करते हैं जहाँ पे 85 सीट्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की, जहाँ पे 81 फिल हो चुकी हैं और 4 सीट यहाँ वैकेंट रह गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी की बात करेंगे तो 85 सीट्स में 81 फिल हो गई, 4 सीट वैकेंट रह गई हैं। इसके बाद सोनभद्र की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 सीट अभी वैकेंट हैं। अमेठी में यहाँ 3 सीट वैकेंट रह गई हैं और ESIC नोएडा में यहाँ 1 सीट वैकेंट। इस तरीके से जो पूरे कॉलेज हैं हमें गवर्नमेंट के वो यहाँ पे हमारे पास 46 है यूपी में, ठीक है। तो आपको इससे ये आइडिया मिल गया कि यूपी में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 46 पूरे कॉलेज जिनमें से हम लोग के टोटल जो सीट फिल हो चुकी हैं वो हैं 4503 सीट फिल हो चुकी हैं। 4366 अभी इनमें से, यानी टोटल सीट 4503 थी, 4366 में फिल हो चुकी हैं। अब अभी 137 है। अगर 137 सीट्स में, अब ये चीज़ डिपेंड करता है कि कट ऑफ ज़्यादा कम कैसे हो सकता है, डिपेंड करता है कि अब लास्ट राउंड में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ ज़्यादा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, 300, 350, 400 अगर तक पहुंच गए तो कट ऑफ हाई जाएगा। अगर नॉर्मल रह जाते हैं तो एक फ़ायदा मिल जाता है कि आपका कट ऑफ हो सकता है राउंड 3 का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाए कि आसान हो सकता है। शायद ये पहले से गिर जाए शायद, लेकिन होगा ये हाई चांस नहीं है कि लो की ओर जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है तो गवर्नमेंट मैंने बता दिया 41 कॉलेज यहाँ पे थे। 41 कॉलेज में हम लोग बात करी थी, 46 कॉलेज थे जहाँ पर हमने बात करी 4503 यहाँ पे पूरे फिल थे, 4366 में फिल हो चुके हैं। टोटल यहाँ पर 4503 थे। आपको 137 सीट होगा ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपके पास अभी मौका है, आप चॉइस फिलिंग की बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट की ओर जाते हो, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में देखेंगे तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो प्राइवेट को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये गवर्नमेंट में अगर आपके पास नहीं बन पा रहा है, आपको लगता है गवर्नमेंट में नहीं हो पाएगा, नहीं आपके पास राउंड पे या आपकी कट ऑफ नहीं हो पा रहा है, चांसेस नहीं है, तो आप प्राइवेट को भी जा सकते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज में ये भी जान लेते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं, साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कितना फीस स्ट्रक्चर है, वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो सर उत्तर प्रदेश प्राइवेट MBBS कॉलेजेस के राउंड 3 वैकेंसीज की कितने राउंड 3 में वैकेंट सीट रह गई हैं। जैसे बात करते हैं राजश्री जो बरेली में है, यहाँ पे जो बात करेंगे तो 36 अभी सीट वैकेंट रह गई हैं। और जो इसकी बजट की बात करेंगे तो इसका जो बजट है वो 91,63,413 पहुँच जाता है इन पूरे कंप्लीट MBBS में। इसका जो रैंक है वो रैंक देखेंगे तो यहाँ पे किसी रैंक है 4,03,442 पे क्लोज हुई थी राउंड 1 पे, ठीक है। वही यहाँ पे तो देखें तो कट ऑफ बढ़ा है 5 लाख, जिसके रैंक इंक्रीज हुई 5,73,770 पहुँच गया है और 636 सीट खाली है। ऐसे नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं और जो स्कोर है 315,258, यानी कि रैंक राउंड 1 पे राउंड 2 पे आते आते नीचे की ओर गया हुआ है। इसके बाद अगर TS मिश्रा लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ भी 96,000 के आसपास मिल जाता है, वही लगभग 1 करोड़ के आसपास बैठता है कि। और जिनमें से इसकी जो रैंक रही थी वो थी यहाँ पे इसकी 3,93,000 पे और सेकेंड राउंड पे 5,49,000 पहुँच गई। अभी भी यहाँ पे 31 सीट्स वैकेंट है। अगर ज़्यादा सीट्स खाली हैं इसका मतलब हो सकता है 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो बजट बहुत ज़्यादा है कॉलेज का, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड ना हो, कि यहाँ फैकल्टीज़ नहीं हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे ना हो जिसकी वजह से सीट्स खाली होने चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक, ये भी चीज़ बच्चे ध्यान में रखते हैं कि क्या चीज़ वहाँ पे है, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे है कि नहीं, सारी चीज़ें चाहिए जिसके अंदर पैसा खर्च करे वो मिल पाए नहीं मिल पा रहा, वो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी जाती हैं। अब आते हैं इस हिसाब से हम रोहिलखंड बरेली की बात करते हैं तो यहाँ भी 96 लाख के आसपास बजट है, जहाँ पे इसकी जो कट ऑफ राउंड 1 का था वो 3,06,000 पे जो रैंक थी और क्लोज हुई थी 5 लाख पे। यहाँ पे 17 सीट खाली। कृष्ण मोहन मथुरा में ये कॉलेज 64 लाख का है,
तो ये जो डिक्लाइन की ओर जा रहा है, जो हम लोग का ये बनाया हुआ है नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि नीचे मतलब कितना बजट हाई है उससे नीचे की ओर जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्या है। साथ में इसके रैंक पे भी हम लोग ध्यान दिया है कि कितनी कितनी रैंक है, कितनी सीट वैकेंट है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। सबसे सीट क्या है 36 है, इसके बाद 31 हो गई है, 17, 14 ऐसे नीचे की ओर जा रहा है ग्राफ। तो ऐसे सारी चीज़ें में ध्यान रख के बनाया था, कोई दिक्कत आपको ना। तो यहाँ पे कृष्ण मोहन मथुरा की बात करेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो आपके यहाँ 14 सीट खाली है। बजट इसका काफ़ी कम है, 64 लाख के आसपास है अदर कॉलेज से, और रैंक इसके 248 पे रैंक पे क्लोज हुआ था। और यहाँ पे सेकंड राउंड 3,92,000 पे गया है, तो हो सकता है राउंड 3 में और भी जा सकता है, 4 लाख को क्रॉस कर सकता है। नोएडा इंटरनेशनल बात करेंगे तो हम 89 लाख का बजट रहा लगभग, 258 पे क्लोज हुआ था, और ये 427 पे क्लोज हुआ था राउंड 2 पे, और यहाँ पे भी 14 सीट खाली है। नेक्स्ट कॉलेज जो 6 नंबर पर आता है श्री सिद्धि विनायक संभल पे, इसका जो बजट है 75 लाख का है। रैंक जो क्लोज है 3,23,000 पे क्लोज हुआ था, 4,54,000 पे सेकेंड राउंड क्लोज हुआ था। अभी भी यहाँ 13 सीट खाली हैं। इसी टाइप राम मनोती स्मारक बरेली पे, जहाँ 1 करोड़ का बजट चला जाता है, ठीक। और यहाँ पे 1,70,000 यहाँ पे कट ऑफ गया था राउंड 1 का, और सेकंड राउंड में 4,33,000 पे क्या था। अभी यहाँ आपको 12 सीट देने खाली मिल जाती हैं। इसके बाद सरस्वती उन्नाव की बात करते हैं, यहाँ पे बजट जो 64 लाख का है, ठीक है। तो इनका जो बजट है अदर से काफ़ी कम है। अभी 2 कॉलेज जो देखें 65, 64 के आसपास है, बाकी सब लगभग 1 करोड़ के आसपास रहे। तो 2,90,000 यहाँ पे कट ऑफ था, 4,02,000 पे सेकंड राउंड पर रहा था, और यहाँ पे 11 सीट अभी भी खाली है। नेक्स्ट कॉलेज बात करते हैं बड़ौदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं। 80 लाख का यहाँ बजट है, 8,88,000 पे यहाँ पे रहा था, और जो सेकंड राउंड क्लोज हुआ था 1,95,000 में क्लोज हो गया था। 11 सीट यहाँ पे अभी भी खाली मिल जाए। वरुण जॉन शाहजहाँपुर, और यहाँ 77 लाख का बजट है, और जो रैंक 1 पे जो क्लोज हुआ था राउंड 1 पे 3,26,000, और राउंड 2 पे 4,39,000 क्लोज हुआ, जहाँ पे अभी भी 10 सीट यहाँ पे खाली मिल जाती हैं, ठीक। अभी काफ़ी लिस्ट लंबी है, आपको काफ़ी कॉलेज में मिल जाएंगे। सभी कॉलेज नाम बताते हैं फटाफट और बताते हैं कितनी वैकेंट है, और इससे आप बजट देख लेंगे। तो डॉक्टर BS कुशवाहा कानपुर की बात करते हैं, ठीक। ये कॉलेज में 7 सीट अभी वैकेंट है, और इसका जो बजट है 75 लाख का है। इसके बाद GS हापुड़ की बात करते हैं, 76 लाख बजट है, 7 सीट अभी भी यहाँ खाली है। इसके बाद प्रसाद IMS लखनऊ, यहाँ 61 लाख का बजट है लगभग, और 7 सीट यहाँ पे वैकेंट है, 7 सीट वैकेंट है। बात करते हैं सबरती मेरठ की बात करते हैं, तो यहाँ पे 76 लाख का बजट है, और यहाँ पे 7 सीट वैकेंट है। देन KMC महाराजगंज की बात करेंगे तो 75 लाख का बजट है, और 6 सीट अभी भी यहाँ पे वैकेंट। नारायण कानपुर की बात करें 66 लाख का बजट है, और 6 सीट यहाँ पे अभी खाली हैं। तो अगर कट ऑफ देखें तो 2,46 रहा था और 3,83 रहा था। जैसे नीचे जाते जा रहे तो सीट वैकेंट कम होते जा रहे हैं, कट ऑफ भी काफ़ी देर में मिल रहा होगा, और साथ में आपको भी समझ में आ रहा होगा कि फीस स्ट्रक्चर भी पहले से चीज़ें को नीचे की ओर जा रहा है। वेंकटेश्वर अमोरा की जो बात करें कॉलेज 62 का बजट है, और यहाँ पे अभी भी 6 सीट आपको खाली मिल जाए देखने को। नेक्स्ट है अजय सिंघल सैमली की बात करेंगे तो यहाँ 75 लाख का बजट, और 4 सीट अभी खाली मिल जाती हैं। अब और कॉलेज देख लेते हैं, अभी तक मैंने 18 बताए हैं, अभी और भी कॉलेज हैं यहाँ पे, काफ़ी लंबी लिस्ट है। आपको सारे प्राइवेट कॉलेज यूपी में सबको आइडिया मिल जाएगा कितना पे रहा होता। नेक्स्ट आता है हिंद IMS सीतापुर पे 70 लाख का बजट, और यहाँ पे राउंड 3 का जो वैकेंसी है 4 अभी वैकेंट है। इसके मायो IMS बाराबंकी पे 62 लाख का बजट, 4 सीट खाली हैं। नेशनल कैपिटल मेरठ यहाँ पे 66 लाख का बजट, 4 सीट अभी खाली है। हरटियाजेस IMS वाराणसी में है 71 का बजट है, और यहाँ 3 सीट अभी खाली हैं। मुजफ्फरनगर MCH 87 लाख का जो बजट है, और इनमें से 3 सीट अभी खाली मिल जाती हैं। SKS मेडिकल कॉलेज मथुरा पे 66 लाख का बजट है लगभग, और 3 सीट यहाँ। हिंद IMS बाराबंकी पे 87 लाख का बजट है, 2 सीट यहाँ अभी खाली हैं। इसका रामा कानपुर में आपको 80 लाख का बजट है यहाँ पर, और 2 सीट अभी भी खाली हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सीट आपको भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट हैं आपको सब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे नीचे की ओर ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊँगा लास्ट में कि सबसे खास बात क्या है। देखिए अब रामा हापुड़ में जो है यहाँ पर अभी 70 लाख का बजट है, 1 सीट रह गई खाली केवल। इसका सरस्वती IMS हेमपुर बात करें 65 लाख का बजट है, 1 सीट खाली है अभी भी। श्री गोरखनाथ गोरखपुर की बात करें 75 लाख का बजट है, 1 सीट खाली है। KD मथुरा 67 लाख का बजट, 1 सीट भी नहीं खाली, सारी सीट फिल हो गई। कट ऑफ 1,24 पे था राउंड 1 पे, राउंड 2 1,32 पे क्लोज हो गया लगभग। यूनाइटेड IMS प्रयागराज 65 लाख का बजट, कट ऑफ 1,43,000 पे राउंड 1 पे क्लोज हुआ था, राउंड 2 पे 1,53,000 पे क्लोज हुआ, यहाँ एक भी सीट खाली नहीं है।
इसका मतलब जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 0 1 1 हुआ और ऊपर देखें 4 सीट खाली। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक ध्यान से देखेगा तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि जितनी हम ऊपर यानी कॉलेज में देखेंगे प्राइवेट में तो सीट्स नंबर ऑफ सीट खाली रहे, लेकिन बजट भी हाई था, 91 लाख 96 लाख ऐसे जा 1 करोड़ के आसपास बहुत। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं तो हम लोग को बजट भी कम मिल रहा है, साथ में सीट भी कम खा रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस क्या कर रहे हैं कि भाई बजट भी कम हो, हमारा कॉलेज भी अच्छा मिल जाए, तो उस पर फोकस किया गया, इसलिए जाते उनकी सीट्स अभी भी खाली नहीं बची हैं, बहुत कम बची। देखिए तो 2 1 ऊपर की सीट खाली है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप सोच सकते हैं कि क्या आपके पास बेटर ऑप्शन है, प्राइवेट में जाना है तो कौन सा चूज़ करना है, गवर्नमेंट में जाना है तो क्या क्या ऑप्शन, कितनी सीट खाली है जहाँ पे आप इसको ले सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल कितनी सीट अभी भी यहाँ पे खाली है। तो टोटल जो सीट्स हमें हम लोग मिलेंगे सब जोड़ के तो 247 के आसपास बैठती लगभग इतने आपके पास अभी ऑप्शन है जहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने चॉइस फिलिंग के टाइम। अब हम तो नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं मिनोरिटी कॉलेज की। यहाँ बात उत्तर प्रदेश प्राइवेट MBBS प्राइवेट कॉलेज होगा, लेकिन मिनोरिटी कॉलेज है जहाँ पे से कट ऑफ और राउंड 2 के बारे में बताया गया। ठीक, अब यहाँ सीट कितनी खाली है ये जानना है, राउंड 1 राउंड 2 कट ऑफ कितना, बजट कितना बैठता है। जैसे हम लोग एरस लखनऊ 1 करोड़ के ऊपर बजट बैठता है इसका, जहाँ इसके रैंक राउंड 1 में 333 पे क्लोज हुई थी, वहीं सेकेंड राउंड में 460 पे क्लोज हो गई, यानी कि कट ऑफ 460 पे आगे और इस टाइप से इंक्रीज होगा। राउंड 3 की बात करेंगे तो वैकेंसी है अभी तक वो केवल 7 यहाँ पे खाली रह गई हैं। इससे बात करते हैं इंटीग्रल लखनऊ की, 1 करोड़ का बजट लगभग है, अभी यहाँ 19 सीट खाली है। कैरिस IMS लखनऊ 96 लाख का बजट है, यहाँ पे 17 सीटें खाली मिनोरिटी कॉलेज में। FH मेडिकल कॉलेज आगरा 1 करोड़ के ऊपर का बजट है, 26 सीट यहाँ पे खाली। और तीर्थनाथ मुरादाबाद कॉलेज में यहाँ पे 12 सीट खाली है। इस तरीके से टोटल 81 सीट अभी भी यहाँ पे खाली है जहाँ पे मिनोरिटी कॉलेज है। अभी इसी कुछ और बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझ में आएगा कि क्या बात है। देखो जो मैंने बताया 36 खाली हैं टोटल, यहाँ पे 81 सीट जो खाली है यहाँ पर, तो टोटल सीट खाली है। इनमें से जो प्योर मिनोरिटी बेस पर हैं कुछ कि जैसे कि ये मुस्लिम बेस पर है मिनोरिटी, तो ये सारे तो देखेंगे आप तो कुछ सीटें हैं प्योर मिनोरिटी बेस पर थी, जैसे मुस्लिम बेस पर था पूरा फुल हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे यहाँ बातें बता दी हैं कि कौन सा क्या है किस टाइप में है। तो इसमें देख सकते हैं 0 सीट है मिनोरिटी, इस पर 0 है, इस पर 4 है, 12 है 70, तो यहाँ पर 73 आता है। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे ये है कि जितनी प्योर मिनोरिटी वाले प्राइवेट पे हैं लेकिन मिनोरिटी है, यानी सारी सीट्स यहाँ पे जो बताई गई हैं प्योर मिनोरिटी पे नहीं है, कुछ सीट प्राइवेट पे भी होंगे, लेकिन कुछ सीटें जो फिक्स हैं कि इसी मिनोरिटी पे फिल की जाएंगी। यानी कि किसी सिख धर्म है, किसी में हिंदू है, किसी में मुस्लिम है, किसी में ईसाई है, किसी में जो धर्म है, सारी चीज़ें बताई गई तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिल की जाती हैं। तो टोटल यहाँ 23 सीट बैठती है। अगर इनमें से कुछ सीट होती है कि अगर जैसे अब होता है क्या है कि अगर यहाँ पे 4 सीटें मान ली मुस्लिम सीटें हैं और मुस्लिम यहाँ पे सारे नहीं आ पाते, तो ये 4 सीटें अगर नहीं आते, सीटें खाली रह जाती हैं, तो इसको एज ए लास्ट में जनरल कर जाए, सभी के लिए ओपन कर दी जाएगी जहाँ पे आप पार्टिसिपेट। तो ये वीडियो यहाँ से होता है कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पे सारे आपको समझा दिया है कि प्राइवेट, गवर्नमेंट और मिनोरिटी कॉलेज जो प्राइवेट के हैं उनमें कितनी सीट लगभग खाली हैं, कितनी वैकेंट है राउंड 3 पे। यानी अब आपकी ये चॉइस फिलिंग करनी बहुत सोच समझ करिएगा। इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 14 से, तो ये ध्यान रखना है कि 14-17 आपको मिलेगा जहाँ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट राउंड पे एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड रह जाएगा अगर सीट खाली रह जाती है तो इस तरीके से आप सारी चीज़ ध्यान रखिएगा। यूपी MBBS के चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहाँ आप कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको सारी लिस्ट बताई, गवर्नमेंट के कितने कॉलेज हैं टोटल, प्राइवेट कितने कॉलेज हैं, मिनोरिटी कितने कॉलेज हैं, जिससे आपको मालूम चलेगा यूपी में कितने टोटल कॉलेज हैं, कितनी सीट खाली है, इससे आइडिया मिल जाएगा आप किस तरह जाना चाहोगे, प्राइवेट गवर्नमेंट जैसा आपको बजट इशू करता है, बजट के साथ जैसा आता है उस बजट के साथ ही आप चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँच सके। और मैं ये बताना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पुश करें ताकि ऐसे बेहतरीन कंटेंट प्रॉपर आपको लगातार मिलते रहें। साथ में बेल आइकन पुश करना मत भूलिए ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो से, तब तक